का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम जानते हैं इसमें प्रदेश का तापमान तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके चलते किसान भाइयों की फसलें भी तेज़ी से पक रही हैं। जिन किसान भाइयों की फसलें पक चुकी हैं वो कटाई की संपूर्ण व्यवस्था कर लें। जिन किसान भाइयों ने देरी से बुआई करी थी और उनकी फसलें अभी पकी नहीं हैं, वो फसलों में सिंचाई की उचित व्यवस्था रखें ताकि आने वाले समय में फसलों से अच्छा उत्पादन मिल सके। और आइए बात करते हैं आज आपके लिए क्या खास है। साथियों, आज हम बकरी पालन व्यवसाय किस प्रकार से किसान भाइयों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं खेती से जुड़ी आज की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री के संदेश के साथ किसानों को बताए प्राकृतिक खेती के गुर। किसान भेड़ बकरी पालन से कमाएं ज्यादा मुनाफा। भरतपुर में मसूर के प्रजनक बीज का बीज समिति ने किया अवलोकन। और किसान भाई भिंडी बुआई की करें तैयारी। कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश दिखाया गया और साथ ही प्राकृतिक खेती के तौर तरीकों की जानकारी भी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ के द्वारा किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जारी होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश का सजीव प्रसारण किसानों को दिखाया गया। साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर टीसी वर्मा ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दे रही है। योजना के पात्र किसानों को सम्मान निधि राशि का सीधा भुगतान बैंक खातों में सरकार कर रही है। इससे लघु सीमांत किसानों को कृषि आदान व्यवस्था जुटाने में मदद मिल रही है। इस मौके पर उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती मानव, पशु और मृदा स्वास्थ्य को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने की एक विधा है। कार्यक्रम को केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर सेवाराम रूंडला ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती द्वारा कृषि लागत को कम किया जा सकता है, वहीं बिना किसी नुकसान के अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती के मुख्य घटकों में बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग, वापसा और वानस्पतिक काढ़ा है। इस कार्यक्रम में 59 किसानों ने भाग लिया। केवी के गुड़ामलानी के कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि भेड़ बकरी पालन कर किसान भाई अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। बाड़मेर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र गुड़ामलानी के द्वारा भेड़ बकरी पालन पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। SC/ST परियोजना के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण में किसानों को कृषि आय बढ़ाने में भेड़ बकरी का महत्व समझाया गया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर BL मीणा ने कहा कि कम लागत वाला यह व्यवसाय लघु सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है। किसान दर्जन भर भेड़ बकरी का पालन करके सालाना 50 से 60,000 रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान किसानों को भेड़ बकरी पालन की सैद्धांतिक और प्रायोगिक जानकारी केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा दी गई। केंद्र के डॉक्टर रावताराम भाखर ने बताया कि पश्चिमी जिलों में चारे की कमी को देखते हुए भेड़ बकरी का पालन आसानी से किया जा सकता है। थार में ऐसी कई वनस्पतियां हैं जिनको भेड़ बकरी चाव से खाती हैं। उन्होंने किसानों को भेड़ बकरी के आवास, आहार और स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में बताया। वहीं दुग्ध और मांस उत्पादन के लिए भेड़ बकरी की उन्नत नस्लों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि सिरोही नस्ल की बकरी दुग्ध और मांस उत्पादन की दृष्टि से इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। प्रतिभागी किसानों को प्रशिक्षण के दौरान बकरी पालन, मुर्गी पालन, नेपियर घास और गोबर गैस यूनिट का भ्रमण करवाया गया।
केंद्र के तुरफान खान ने किसानों को यूनिट के बारे में जानकारी दी। मसूर के शुद्ध बीज उत्पादन के लिए बीज समिति के सदस्यों ने कृषि अनुसंधान उपकेंद्र कुम्हेर का अवलोकन किया। भरतपुर जिले के कृषि अनुसंधान उपकेंद्र कुम्हेर पर मसूर किस्म कोटा मसूर 1 और कोटा मसूर 2 का प्रजनक बीज तैयार किया जा रहा है। बीजोत्पादन का यह कार्य केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों की निगरानी में हो रहा है। वहीं शुद्ध बीज उत्पादन के लिए राज्य बीज समिति भी बीजोत्पादन की मॉनिटरिंग कर रही है। इसी सिलसिले में SKN कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर ML जाखड़ के नेतृत्व में बीज समिति सदस्यों ने प्रजनक बीज कार्यक्रम का जायजा लिया। डॉक्टर जाखड़ ने किस्म की शुद्धता के लिए अवांछित पौधों की रोकथाम पर जोर दिया। बीज समिति में विश्वविद्यालय के अतिरिक्त निदेशक बीज डॉक्टर LD शर्मा, प्रोफेसर वेद प्रकाश यादव, बीज प्रमाणीकरण संस्थान भरतपुर के उप निदेशक सुरेश मालव, NSC के क्षेत्रीय प्रबंधक गौरीशंकर और फार्म प्रभारी प्रमाकांत गुप्ता शामिल रहे। कृषि अनुसंधान केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि शुद्ध बीजोत्पादन के लिए अवांछित पौधों की रोकथाम, कटाई, गहाई और भंडारण के दौरान विशेष सावधानी रखनी होती है। उन्होंने बताया कि परागित फसल जैसे सरसों के बीजोत्पादन के लिए 2 प्रक्षेत्र की दूरी 100 मीटर रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि समिति के सदस्यों ने कृषि महाविद्यालय कुम्हेर का भी अवलोकन किया। किसान भाइयों, भिंडी बुआई का उचित समय शुरू हो गया है। उन्नत किस्मों के बीजों का उपयोग करते हुए इस फसल की बुआई की जा सकती है। भिंडी बुआई के लिए किसान भाई इसकी उन्नत किस्म M4, परबनी क्रांति, हिसार उन्नत, पंजाब पद्मनी, अर्का अनामिका सहित दूसरी किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। बुआई के लिए खेत में सड़ी गोबर की खाद डालकर पलेवा करें। प्रति एकड़ 8 से 10 किलोग्राम बीज काम में लेवें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, बकरी पालन हमारे प्रदेश में बहुतायत से किया जाता है। बकरियों को गरीबों की गाय भी कहते हैं। इसके साथ ही राजस्थान के मरुस्थल में तो ये चलता फिरता फ्रिज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बकरियों का दूध किसान दिन में कितनी भी बार निकाल सकता है। साथियों, इस व्यवसाय से अच्छा उत्पादन लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बकरियों को उन्नत विधि से पाला जाए। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में हैं कृषि महाविद्यालय लालसोट के डीन डॉक्टर महेश दत्त। किसान भाइयों, राम राम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे किसान साथियों को ये बताएं कि बकरी पालन किसानों के लिए किस प्रकार से लाभदायक है। किसान भाइयों, बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको आप कम से कम पूंजी से शुरू कर सकते हो। जहाँ गाय और भैंसों के लिए बड़े बड़े आपको पशुशाला बनाने पड़ते हैं, वहीं बकरी के लिए आप एक छोटा टीन का शेड के रूप में भी आप इसका आवास बना सकते हैं और बहुत कम पूंजी से इसको शुरू कर सकते हैं। साथ ही बहुत थोड़े पशुओं से आप इसको शुरू कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 10 बकरियां और 1 बकरा, आप बहुत ही कम पूंजी से आप इसको शुरू कर सकते हैं और 2 और 3 साल में आप देखेंगे कि आपका इसका जो बकरी का परिवार है वो बहुत बढ़ चुका होगा और आपकी लगातार आमदनी बढ़ रही होगी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान साथियों को ये बताएं कि उन्नत बकरी पालन किस प्रकार से शुरू किया जाए। किसान भाइयों, सबसे पहली बात है बकरी पालन में उसकी नस्लें। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें जो सिरोही नस्ल है वो भारत की सबसे उत्तम नस्ल के रूप में मानी गई है, जिसका बड़ा कारण है कि जमुनापारी बकरी जब हम यहाँ राजस्थान में लाते हैं तो उतना अच्छा यहाँ पर अपना प्रदर्शन नहीं करती। इसके लिए सिरोही बकरी का मैं आपको चाहूँगा कि आप जो है सिरोही बकरी से उत्पादन शुरू करें और सिरोही बकरी के अच्छे पशु आपको अजमेर के आसपास तथा राजसमंद के आसपास तथा सिरोही ज़िले में बहुतायत से मिल जाएंगे। जिसके लिए ज़रूरी है कि शुरू में कम से कम 1.5 वर्ष के बकरियां आप ज़रूर लें। बहुत छोटे बच्चे अगर लेंगे तो उनको आपको बढ़वार करने में आपका खर्चा आएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप कम से कम 1 साल से बड़े जो है पशु खरीदें। साथ ही अच्छे और उत्तम और शुद्ध नस्ल के पशु आपको अजमेर और राजसमंद या सिरोही से आपको मिल सकते हैं। देवगढ़ एक तहसील का नाम है राजसमंद के पास, आप वहाँ से भी इनको ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि एक उन्नत नस्ल के पशु आप लाएं तथा इनको अच्छा खान पान करें। अच्छे खान पान के लिए कुछ समय चराई के लिए ले जाएं, 2 घंटे से 3 घंटे,
साथ ही थोड़ा सा दाना इनके लिए तैयार कर सकते हैं, जिसमें मैं चाहूँगा आप जौ और खली, नमक, गुड़ इनको मिलाकर एक अच्छा जो है दाना तैयार कर सकते हैं। दाना जो है गाय और भैंस से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है, जिसका मुख्य कारण है उन पशुओं में, इस पशुओं में इनकी खान पान की आदतें हैं वो बिल्कुल अलग हैं। हालांकि गाय का दाना भी बकरी को दिया जा सकता है, लेकिन किसान भाइयों मैं चाहूँगा कि आप कम कीमत पर आप इसका बकरी का दाना स्वयं बना सकते हैं, जिसके लिए आप जो है जौ या मान लीजिए मक्का या मान लीजिए गेहूँ, इनमें इससे कोई भी जो आपको कम पैसे पर मिले उसको आप खरीद सकते हैं। साथ ही खलियाँ हैं, सरसों की खली है, मूंगफली की खली है, तिल की खली है। इसी तरह से दालों के जो चूरे हैं जिनको हम चूरी बोलते हैं वो भी 20% तक आप इसमें जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से गुड़ जो है, गुड़ को आप 10% तक जो है गुड़ को ला सकते हैं और 2% नमक इसमें मिलाकर तथा 2% खनिज लवण। इस तरह से आप देखेंगे कि आपका जो बकरियों का बाँट है वो घर पे ही तैयार हो जाएगा। और बकरियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे दाने का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चराई क्षेत्रों में आज बड़ी समस्या ये आ गई है कि वहाँ पर चारे में उतनी प्रोटीन नहीं है, घासों में उतनी प्रोटीन नहीं है, घासों की वृद्धि बहुत कम है। साथ ही जो बकरी पालन है वो आज प्रभावित हो रहा है, जिसका बड़ा कारण है कि चारागाह की कमी हो रही है। इसलिए किसान भाइयों, आपको अपने घर पर शेड के अंदर बकरियों को कुछ न कुछ दाना तथा उनकी अच्छी जो है वैज्ञानिक विधि से आप देखभाल करेंगे, साथ ही ज़्यादा तेज़ धूप से बचाएंगे, बारिश से बचाएंगे, अच्छा रखरखाव करेंगे, समय पर टीकाकरण करेंगे और जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं समय समय पर आप उनसे संपर्क करते रहिए, जैसे आपको कौन से टीके कब लगवाने हैं तथा बकरियों की अच्छी बढ़वार के लिए कैसे हम खनिज लवण उसमें मिला सकते हैं, कैसे और पूरक पदार्थ हम उनको दे सकते हैं जिससे उनकी शारीरिक वृद्धि अच्छी हो और आपका उत्पादन अच्छा हो। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई अमूमन बकरी पालन करते हैं, लेकिन जो बकरी पालन है और उन्नत विधि से बकरी पालन है, उन दोनों में क्या अंतर है और किस प्रकार से किसानों को अधिक आय देने वाला व्यवसाय है? किसान भाइयों, अगर हम वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं तो वैज्ञानिक विधि का मतलब है पशुओं की समय पर चराई, समय पर उनको दाना देना, समय पर उनको पानी पिलाना, समय पर उनको टीकाकरण करना, समय पर उनका अगर मान लीजिए कोई दवाई की ज़रूरत है तो वो दवाई देना, जैसे पेट के कीड़ों की दवाई हमें देनी होती है। लेकिन आमतौर पर किसान भाई ये समझते हैं कि बकरी एक बहुत ही ऐसा पशु है जिसको ना तो दवाई की ज़रूरत है ना वैक्सीन की ज़रूरत है। वो गलत है, क्योंकि बकरियों को गायों की तरह से ही उनको वैक्सीन यानी टीकाकरण करना पड़ता है, उनके पेट के कीड़े की दवाई देनी पड़ती है। साथ ही बकरियों के बच्चों के लिए हमें विशेष प्रबंध ये करना पड़ता है कि अधिक ठंड से बचाना पड़ता है, अधिक बारिश से, अधिक जो आंधी तूफान है उससे बचाना पड़ता है। छोटे बच्चों के लिए हमें विशेष प्रबंध ये करना पड़ता है कि कहीं वो एक दूसरे के कई बार बकरियां उसके ऊपर बैठ जाती हैं। तो इस तरह से जो बकरी पालन है अगर आप उसको वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, साथ ही इन बकरियों की आप समय समय पर देखभाल, जैसे सुबह और शाम बहुत ही अलग तरीके से उनको एक तरह से अपने निगरानी में रखना, रात्रि के समय यदि बकरी ब्याती है तो उसके समय व्यक्ति का उपस्थित होना, साथ ही कोई कंपाउंडर या डॉक्टर अगर हैं तो समय पर जेर का गिरना बहुत ज़रूरी है। अगर जेर नहीं गिरी है तो कोई भी जेर गिराने वाला जो सप्लीमेंट हम देते हैं, कोई दवाई हम ऐसे दे सकते हैं जिससे जेर जो है जल्दी गिर जाए। और साथ ही जो बकरियां हैं उनकी अगर गाभिन बकरी हैं तो आप ये मान लीजिए बाद के 15 दिन में जब वो ब्याने वाली हैं उनको चराने ना ले जाएं, साथ ही कहीं ऊंचे नीचे स्थानों से उनको ले जाने से बचाएं। इस तरह से अगर हम वैज्ञानिक विधि से देखभाल करेंगे तो हमारी आमदनी भी बढ़ेगी, साथ ही साथ बकरी उत्पादन बढ़ेगा और आने वाले समय में हम बकरी की व्यवसाय से अधिक लाभ ले सकेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे किसान साथियों को ये बताएं कि उन्नत बकरी पालन में आवास का क्या महत्व है? किसान भाइयों, आवास एक ऐसी ज़रूरत है जो चाहे पशु हैं चाहे हम इंसान हैं, हमारे लिए आवास यदि हवादार होगा तो उससे बकरियों के स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। कई बार किसान भाई ऐसी गलती कर देते हैं कि थोड़े जगह पर मान लीजिए 10 बाई 10 का कमरा है और उसमें आपने बहुत ज़्यादा बकरियां रख दी हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बकरी के लिए 15 स्क्वायर फीट एरिया जो हमने रिकमेंड किया है, जो वैज्ञानिकों ने बताया है, उसको ध्यान में रखकर ही बकरियों की संख्या को शेड के अंदर रखें। आमतौर पर किसान भाई ये समझते हैं कि जगह की कोई ज़्यादा इसमें महत्व नहीं है, लेकिन जगह का महत्व तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कम जगह पर अधिक बकरियों को रखा तो आप ये मान लीजिए आपकी 1 या 2 बकरी जो है रात्रि में मर सकती है, जिसका बड़ा कारण है कि उनको श्वास आने में यानी श्वसन जो दर है उस पर प्रभावित होगी और बकरियों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। अतः किसी भी पशुशाला की अगर हम बात करें, बकरियों की पशुशाला की, तो उसमें वायु का आवागमन,
ये होना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि शेड के अंदर 3 फीट से ऊपर आप ये मान लीजिए उत्तर की दिशा में और दक्षिण की दिशा में जो है जालियाँ होनी चाहिए, इसको बोलते हैं मेल्टेड वैश। ये जालियाँ से इसका कारण है कि दोनों तरफ से हवा पास होती रहेगी और बकरियों के घर में जो पेशाब की जो बदबू आती है वो भी, उससे भी निजात मिलेगी। तो किसान भाइयों, वैज्ञानिक विधि से अगर आप पशुशाला बनाएंगे, उसकी खासकर पूरब से पश्चिम की तरफ पशुशालाएँ बनानी चाहिए, जिसका बड़ा कारण है कि दिन में पशुशाला के अंदर धूप और हवा जो है पर्याप्त मिल सके। डॉक्टर साहब, पशुपालन में नस्ल का बहुत महत्व होता है, तो उन्नत बकरी पालन में नस्ल का कितना महत्व है? किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत एक इतना धनी देश है कि यहाँ पर बकरी की 34 जो नस्लें हैं वो उपलब्ध हैं, लेकिन उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान के लिए सिरोही बकरी से अच्छी बकरी कोई भी नहीं है। इसलिए नस्ल का अगर आप चयन कर रहे हैं तो सिरोही बकरी के अलावा यहाँ पर अगर आप कोई दूसरी बकरी लाएंगे वो उतना अच्छा आय आपको नहीं दे पाएगी, जिसका बड़ा कारण है यहाँ का जो वातावरण है वो सिरोही बकरी के लिए सबसे श्रेष्ठ है। और दूसरी किसी नस्ल को आप लाएंगे तो उसका यहाँ पर प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं होगा, जिसका बड़ा कारण होगा कि उसी खर्चे पर आपको उतनी आमदनी नहीं मिलेगी जितनी सिरोही बकरी से। अतः नस्ल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। किसान भाइयों, कोशिश करें कि अच्छे पशु आप जो है अजमेर के आसपास या सिरोही के आसपास या राजसमंद या देवगढ़ के आसपास से उन्नत पशु को ही खरीदें। अगर आप शुरुआत में मान लीजिए अच्छे पशु नहीं ले पाए तो बाद में आपका जो बकरी का झुंड बनेगा वो उतना अच्छा नहीं बनेगा जितना एक उन्नत नस्ल से बनना चाहिए। डॉक्टर साहब, आने वाले समय में गर्मियों का मौसम आने वाला है, तो ऐसे में उन्नत नस्ल की जो बकरियां पालते हैं उनका खान पान का प्रबंधन किसान भाई किस प्रकार से करें? किसान भाइयों, खान पान का प्रबंध के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बकरी एक ऐसा पशु है जिसको दिन में 3 से 4 घंटे आप चराई अवश्य कराएं। अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 से 4 घंटे, जैसे 2 घंटे सुबह चरा ली, 2 घंटे दोपहर बाद चरा ली। लेकिन एक बड़ा कारण ये बनता जा रहा है कि खेतों में यानी जो चरागाह हैं उनमें अच्छी घासें नहीं हैं। अब इसके लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप चाहे तो लूम, चाहे तो मान लीजिए बेर की पत्तियां हैं, और बाँट घर पर बनाएं, जिससे उनकी जो ऊर्जा की ज़रूरत है, जो कैलोरी उनको मिलनी चाहिए, जो उनको पर्याप्त जो प्रोटीन मिलना चाहिए वो उसकी पूर्ति हो। साथ ही बच्चों की बढ़वार भी बनी रहे और जो बड़े पशु हैं उनका स्वास्थ्य मेंटेन रहे। और साथ ही अगर बकरियों की बात करें तो दूध का उत्पादन भी होगा। और अगर मान लीजिए आपने मांस के लिए उनको पाला है, मान लीजिए आपको वजन के लिए, जैसे उसमें नर बकरे होंगे तो नर को हम जो है मांस के लिए बेच सकते हैं, जिससे हमारी आय बढ़ेगी। तो खान पान में अगर बाँट बनाएं तो बाँट के लिए एक मोटा फार्मूला मैं आपको बता सकता हूँ। अनाज की अगर बात करें तो गेहूँ ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं, जो कि आप ये मान लीजिए 100 किलो बंटे के लिए 34 किलो आप इनमें से कोई एक अनाज चुन लीजिए। इसी तरह अगर हम खली की बात करें तो खली में मूंगफली की खली हो सकती है, सरसों की खली हो सकती है, तिल की खली हो सकती है। ये खली जो है आपको करीब 32 से 33 किलो इसमें मिलानी पड़ेगी। इसी तरह से अगर हम चापड़ की बात करें यानी कि दालों के चूरे की बात करें तो करीब 20 किलो हमें इसमें 100 किलो के लिए मिलानी पड़ेगी। गुड़ की अगर बात करें तो 10 किलो गुड़ हमें इसमें, जो भी हमारा पुराना गुड़ है वो 10 किलो हम डाल सकते हैं। साथ ही अगर हम खनिज लवण की बात करें तो 2 किलो इसमें हम खनिज लवण डालेंगे, 1 किलो नमक डालकर इसको बाँट को बनाएंगे। और प्रति बकरी करीब 300 ग्राम से 350 ग्राम एक बकरी को प्रतिदिन दे सकते हैं। छोटे बच्चों को 50 ग्राम से शुरू करके 200 ग्राम तक ले जा सकते हैं, जिससे उनकी बढ़वार अच्छी होगी। साथ ही जो उनका स्वास्थ्य है वो उत्तम बना रहेगा और आपको जो है बकरी पालन से बहुत अच्छा आमदनी आपको लगातार मिलती रहेगी। डॉक्टर साहब, अभी आपने हमारे किसान भाइयों को पशुओं की नस्ल और उनके रख रखाव के बारे में जानकारी दी। एकीकृत कृषि में उन्नत बकरी पालन किस प्रकार से सहायक है? किसान भाइयों, आज अगर एकीकृत कृषि की बात करें तो एकीकृत कृषि का मतलब है कि कई सारे व्यवसाय खेती के साथ साथ लेकर चलना। जैसे गांव पालन भी हो गया, भैंस पालन हो गया, आपकी फसलें होगी, सब्जी की फसलें होगी, फल हो गए, फल के वृक्ष हो गए। और उन्हीं के साथ साथ अगर मैं चाहूँगा कि आप कुछ बकरियाँ, जैसे उदाहरण के तौर पर आप 4 भैंस रखते हैं, 4 गाय रखते हैं, तो 10 बकरियाँ भी आप साथ में रख लीजिए, जिसका बड़ा कारण होगा कि 12 महीने आपकी आमदनी जो है इससे बढ़ेगी। जिसका बड़ा कारण है कि बकरियों के लिए जो फसलों के अवशेष हैं, जो आपके खेत पर जो पेड़ हैं, जैसे अरडू का पेड़ है, उसकी पत्तियां इनके काम आ जाएंगी। इस तरह से बहुत कम पूंजी लगाकर आप बकरियों से अपनी जो कुल आय है उसको आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसका कारण ये है कि जो बकरी पालन है वो एक ऐसा व्यवसाय है, उसमें आपकी पूंजी कम से कम लगेगी, जबकि गाय और भैंस या फसलों के लिए आपकी पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। जिसके लिए इस समय कई और योजनाएं सरकार ने चलाई हैं,
जैसे नाबार्ड जो बैंक है उसकी तरफ से योजनाएं हैं। आप छोटा एक बकरी का जो है यूनिट आप अपने फार्म पर एज एकीकृत कृषि के रूप में आप अपना सकते हैं, जिसका लाभ जो है आपको फसलों के साथ साथ और या गायों के भैंसों के साथ साथ बकरी से आपको कुछ लाभ जो है इसमें जुड़ता रहेगा। साथ ही बकरी के लिए जो बड़ा और एक और फ़ायदा ये है कि इसके जो बकरे हैं उनको आप समय समय पर जब भी आपको धन की आवश्यकता हो आप इनको बीच बीच में बेच सकते हैं, क्योंकि फसलें आपके एक निश्चित समय पर आएंगी। जैसे रबी की फसलें हैं वो आप देखेंगे कि अप्रैल या मार्च में कटाई होगी, इसी तरह खरीफ की फसलें हैं वो आपके सितंबर अक्टूबर में जाकर कटेंगी। तो फसलों से आपकी आमदनी एक निश्चित समय पर आएगी, लेकिन बकरी पालन से जो आमदनी है जब आपकी ज़रूरत हो आप किसी बकरे को अपने जब ज़रूरत है तब बेच सकते हैं। बकरी से प्रतिदिन आपको दूध भी मिलेगा जो औषधीय गुण वाला दूध है। साथ ही आज की तारीख में जो हम कहते हैं ऑर्गेनिक मिल्क, वो उसके रूप में वो बकरी का दूध जो है औषधीय गुण वाला होता है। और आज के समय में जब हम अपने स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बकरी का दूध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अतः बकरी को हम एक एकीकृत कृषि के रूप में अपना सकते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण यूनिट के रूप में एकीकृत कृषि का एक अंग होगा। किसान साथियों, डॉक्टर महेश जी ने आज आपको उन्नत विधि से बकरी पालन करके आप किस प्रकार से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं इसके बारे में रोचक जानकारी दी। डॉक्टर साहब, आप इस कार्यक्रम में पधारे और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। नमस्कार। साथियों, ये आपका अपना कार्यक्रम है। उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव आपके पास में हैं तो आप हमें इस पते पर लिख भेजें। इसके लिए हमारा पता है कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर, राजस्थान। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत।